हेलो नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। इस वीडियो में मैं दो आउटपुट क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये क्वेश्चंस मुझे कहीं से मिले थे और ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें आउटपुट कुछ और मिलता है, यहाँ पे पाइथन कुछ और आउटपुट देता है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या रीजन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला, यहाँ आपको वैल्यूज देखने को मिल रही है। पहला क्वेश्चन जो है 4/2, फिर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, फिर 3 है, फिर इंटू 2 है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट है। तो जनरली हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करते हैं 4/2 का क्यूब ले लेंगे। सबसे पहले मैं एमएस वर्ड में इसको स्टेप बाय स्टेप करूंगा ताकि उसमें अंडरलाइन वगैरह आए तो आपको समझ में आए कि क्या क्या होता है एक्चुअली। तो सबसे पहले हम इसको यहां से करेंगे कॉपी स्टेटमेंट को और पेस्ट करेंगे। बड़ा कर देता हूं इसे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है 4/, सबसे पहले हम ये करते हैं ये वाला, तो इसको अंडरलाइन करूंगा। जो जो चीज हम करते जाएंगे तो 2 का क्यूब 8 आएगा और इंटू 2 करेंगे हम। अब जनरली हम क्या फॉलो करते हैं, बॉड मास। तो बॉड मास में क्या होता है, तो बॉड मास में सिंपली हम यूज करते हैं 8 इंटू 2 हो जाए तो 4, 8 इंटू 2 16, और ये हमारा आउटपुट इस तरीके से मिलेगा। 16/4 करेंगे तो वो आंसर 4/16 यहां पे जिस तरीके से आप करते हैं कैल्सी में, तो कैल्सी में 4/16, तो ये आंसर मिलता है 0.25। तो इसका हमें आंसर ये लगता है 0.25, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्या होता है आइए देखते हैं। तो पाइथन जैसे ओपन करूंगा मैं, और पाइथन में आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी और वो है बिल्कुल हटके एकदम अलग। तो यहाँ पे सेम स्टेटमेंट अगर हम पेस्ट करेंगे, इंटरैक्टिव मोड में ही पेस्ट करते हैं और आउटपुट आपको मिलता है 1.0। तो ये जब मैंने स्टूडेंट को क्वेश्चन दिया था तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़े बहुत कंफ्यूज थे, वो भी समझ नहीं पाए कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए इसका रीजन देखते हैं पहले और इसको समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली पाइथन क्या फॉलो करता है, तो हम फॉलो करते हैं बॉड मास और पाइथन कुछ और फॉलो करता है। वो आपको पता है पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर में आपको ऑनलाइन ही किसी वेबसाइट से डायरेक्ट दिखाऊंगा। तो जो स्ट्रक्चर है उसका वो कुछ इस प्रकार से है पाइथन का। पाइथन रूल फॉर ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स के जो रूल्स है उसमें आप देख सकते हो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स टेक प्रेसिडेंस ओवर लॉजिकल ऑपरेटर के सबसे पहले उसके ऊपर लगेगा। उसके बाद है कि डबल स्टार इज हाईएस्ट, तो हमने पहले डबल स्टार कर दिया। देन मल्टीप्लीकेशन ऑब्लिक डिवीजन, यहां पर भी यही लिखा है। देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट कम्स द रिलेशनल ऑपरेटर्स, फाइनली द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर डन लास्ट। तो ये तो सभी ऑपरेटर्स की बात हुई, लेकिन जब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो, when only arithmetic operators with only arithmetic operators, क्योंकि इसमें आंसर हमें डिफरेंट मिलता है। ये तो ऊपर वाला तो वही लिंक है तो हम उसको नहीं देखेंगे, किसी और को देखते हैं। प्रेसिडेंस रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन, देखें यहां पे। तो ये जो रूल है वो यहां आप देख पा रहे हैं, पैड मास। पैड मास का मतलब होता है कि पैरेंथेसिस, उसके बाद EMDS। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन हैव द सेम प्रेसिडेंस। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का सेम प्रेसिडेंस है, यही रीजन है कि यहां पे आउटपुट 1.0 आ रहा है। देखिए यहां लिखा है कि सेम प्रेसिडेंस एंड द सेम गोज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी सेम लेगा। तो पहले मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, जिस सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होकर के मिलता है हमें। व्हेन अ डिवीजन ऑपरेटर अपीयर्स बिफोर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन गोज फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट रूल है और इसी रूल के हिसाब से यहां पे हमें आंसर मिल रहा है 1.0। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैंने देखा और उसके बाद मैंने समझा कि इसमें आउटपुट इस तरीके से आता है। द ऑर्डर पाइथन ऑपरेटर्स आर एग्जीक्यूटेड इन गवर्न बाय द ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड फॉलो द सेम रूल्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पैड मास फॉलो होगा PEMDAS, और उसमें थोड़ा जुकाम है तो आपको यहां पे महसूस होता होगा। तो यहां पे क्या है कि जब भी हम देखते हैं तो इसमें एक चीज आपको नजर में आती है कि हमने किया तो पहले मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अगर साथ में है तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन साथ में है, तो सबसे पहले यहां पे क्या होगा, डिवीजन अपीयर्स बिफोर मल्टीप्लीकेशन। व्हेन डिवीजन अपीयर्स बिफोर मल्टीप्लीकेशन,
और हाईलाइट भी किया है, डिवीजन गोज फर्स्ट। तो ये एग्जैक्ट रूल है और यही रूल यहाँ पे फॉलो होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम गलत आंसर लेकर के आए थे, अब उसी का आंसर हम यहाँ करेंगे। तो पहले क्या होगा, 4 डिवाइड बाई 8 जो होता है 0.5 एंड इंटू 2 करेगा तो हमें आंसर मिलेगा 1.0। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये फॉलो होता है, तो इसको जरूर याद रखिए। दूसरा है भी क्वेश्चन सेम उसी काइंड का है, उसी टाइप का है, चलिए वो भी करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहां से कॉपी करते हैं, उसके सिंटेक्स के हिसाब से हम इसको लेते हैं यहां पे। ओके, थोड़े फॉन्ट छोटे कर लेता हूं ताकि स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है। ओके, अब यहां पे हम पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे। तो पैरेंथेसिस जब ऑफ करते हैं तो यहां पे हमें ये -1 मिलता है, इंटू 4 इंटू 5 फ्लोर डिवाइड 6 ये है। अब जब हम ये करेंगे तो 1 हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से जाता है, जनरली हम ये करते हैं, इक्वल टू 1 प्लस -1 अब करेंगे इंटू 4 और ये 4 का 5 तो ये होता है 1024। यहां पे अगर हम 5 टाइम कैलकुलेट करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 तो ये है 1024। तो 1024 यहां पे आंसर मिल रहा है हमें 1024 डिवाइड बाई 6। अब देखिए इसमें क्या है, तो ये चीज तो हम कर चुके हैं, इतना कर लिया हमने। अब फ्लोर डिवीजन और स्टार उनमें से किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो हम जनरली ये चीज करते हैं। और जब बॉड मास भी यहां देखेंगे, ये रूल देखेंगे, तो रूल के हिसाब से हम भैया टेबल आपको दिखाते हैं। तो इस टेबल में जैसे आप देखेंगे यहां पे एक टेबल है जो पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस की, तो इसमें हम देखेंगे तो स्टार, फिर डिवीजन, फिर फ्लोर डिवीजन उसके बाद में आता है। एक ही लाइन के ऑपरेटर्स है, लेकिन यहां पे जब देखेंगे तो फ्लोर डिवीजन यहां पे है, ये रहा, तो ये है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहां पर भी वही चीज फॉलो होनी चाहिए, उस हिसाब से हम लोग जनरली ये करते हैं। और 1024 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो इसका आंसर हम ले लेते हैं 1024 डिवाइड बाई 6, 170 आंसर हमें मिलता है। तो हम यहां पे करते हैं 170, ये करते हैं। अब क्या करते हैं बेसिकली, तो जब हम ये चीज करेंगे तो 1 माइनस, चलिए माइनस है, तो अब देखिए यहां पे जनरली हमारे पास प्लस माइनस कर देंगे, प्लस और माइनस दोनों साथ में आता है, और 170 हम ये रूल अप्लाई करते हैं बेसिकली। अब 170 1 माइनस 170 1 इंटू 170 हुआ, तो यहां पे हमारा आंसर आता है -169। इस तरीके से हम करते हैं, ये जनरली हमारी थिंकिंग है। और जब ये क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट्स को दिया था तो उनका भी सेम यही आंसर आ रहा था, फिर जब उनको सही आंसर दिखाया तो वो भी चौंक गए। तो ये चीज होता है इसमें, और यहां पर भी सेम ये चीज है। तो देखिए क्या रीजन है इसका वो बाद में देखते हैं, पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा स्टेटमेंट, और जब हम इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये -170 ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब कि जब तक हम स्टेटमेंट तक जाते हैं तो क्या होता है, तो ये चीज हो रही है। हम स्टेप बाय स्टेप अगर यहां पे लिखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से क्या एग्जीक्यूट हुआ। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये है, इसमें जब करेंगे तो पहले स्टेटमेंट तक हमारा ये आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही जैसा है। अब आगे वाले स्टेटमेंट में हमारे पास वैल्यू ये मिल रही है, तो यहां पे जो वैल्यू हमें मिल रही है वो अगर हम डालेंगे, इसमें भी सही, इसमें भी वही वैल्यू मिल रही हमें, जो है वो यहां से चेंज हो रहे हैं। अगर हम ये डालेंगे तो हमें तो वही दे रहा है जो आंसर हमारा है, मतलब हम एक तरीके से सही कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसमें ही कुछ प्रॉब्लम है, इसमें ही कुछ प्रॉब्लम है। अगेन यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो स्टार इंटू करके हो रहा है, स्टार इंटू हो रहा है। तो इसमें देखने वाली चीज ये है कि जब भी हम -1 से फ्लोर डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आती है, ताकि माइनस के साथ हम बहुत कम फ्लोर डिवीजन करते हैं। किसी भी वैल्यू को अगर माइनस के साथ हम फ्लोर डिवाइड करेंगे, जैसे ये ले लिया -5 फ्लोर डिवाइड बाय 15, तो यहां पे -1 आ रहा है।
जबकि आना क्या चाहिए, हम अगर इसको प्लस में करेंगे पॉजिटिव में 0 आ रहा है, मतलब क्या है कि 0 पॉइंट वैल्यू समथिंग है, तो यहां पर भी 0 आना चाहिए, लेकिन -1 आ रहा है। तो जब भी नेगेटिव नंबर होता है तो उसके पहले की वैल्यू आती है। यही रीजन है यहाँ पे कि ये वाला सेम चीज फॉलो नहीं करता, कुछ और डिफरेंट लेकर के आता है। तो जब भी हम यहाँ पे ये वाला अप्लाई करेंगे तो इसमें सबसे पहले फ्लोर डिवीजन जैसे हम लेकर के आते हैं, तो फ्लोर डिवीजन एक्चुअली ये चीज का होता है, लेकिन पहले मल्टीप्लीकेशन होता है। तो पहले जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 - 1024 फ्लोर डिवाइड बाई ये होगा। तो यहां पर भी देखिए आपको ये वाली सेम आंसर मिलेगी 169। तो इस तरीके से होता है इसमें, तो ये रीजन है। अब देखिए तो क्या करना है हमें, तो जब भी आप ये चीज लिखेंगे यहां पे ये जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम, तो 1 प्लस ब्रैकेट में -1024 फ्लोर डिवाइड बाई 6 ये है। अब जब हम ये करेंगे -1024 फ्लोर डिवाइड बाई 6, इसका आंसर मिलेगा हमें ये। और यही रीजन है कि यहां पे वो -170 ले रहा है, क्योंकि -171 इसका आंसर है। ये माइनस प्लस माइनस कभी इस तरीके से ब्रैकेट में दिया है तो डायरेक्टली प्लस माइनस माइनस पाइथन में नहीं होगा, पाइथन में ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होता है। यही एक रीजन है कि यहाँ पे इस तरीके से लेता है। तो ये -171 है, और जब माइनस के साथ फ्लोर डिवीजन करेंगे तो हमें वैल्यू यहाँ पे कुछ और मिलेगी। अगर हम 1024 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 170 आ रहा है, लेकिन यही अगर हम ये चीज करते हैं तो -171 मिल रहा है। तो यही एक रीजन है कि 1 स्टेप आगे ले रहा है, तो ये वैल्यू यहां मिलेगी जब माइनस के साथ फ्लोर डिवीजन हो रहा है। तो ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एग्जाम में भी दिया था, काफी समय से सोच रहा था इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। आज कल जब क्वेश्चन दिया सभी स्टूडेंट्स को तो उनके जहन में भी आया कि ऐसे कैलकुलेशन हो रहा है, तो आज मैंने सोचा कि वीडियो आपको बता दूं। आपके क्या राय है इसके ऊपर स्पेसिफिकली आप बता सकते हैं कि मैंने मेरी नॉलेज के हिसाब से इसको चेक किया है। आप बता सकते हैं अपने हिसाब से कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है, जो भी आपने गेन किया है, जो भी आपको पता है आप कमेंट में लिख सकते हैं। मे भी मैंने जो समझा है उसमें और आपके समझने में थोड़ा कहीं डिफरेंस हो, तो वो भी समझ में आए। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर आप अपनी राय दें इस पर्टिकुलर ऑपरेटर्स के ऊपर और पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के ऊपर। जो भी टीचर्स अगर देख रहे हैं तो वो भी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, वीडियोस के साथ आने वाले नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।